See, basically, we cannot force them to have security people all round the clock. We can only advise them. వాళ్ళు తప్పకుండా సీసీ కెమెరా పెట్టినారు, కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మా షోరూమ్ చాలా సెక్యూర్ అని భావన అనిపిస్తుంది. సో we will advise them that they should have some round the clock guards as well as CCTV cameras. Basically it is their business and their decision. Again, మేము చర్య అంటే వాళ్ళకి జాగ్రత్త ఉండమని చెప్పచ్చు. మీరు ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలని ఏ చట్టంలో లేదు. We can only tell them, be careful, use all this thing, otherwise it will be your loss. Okay, we'll call it. రమ్మని చెప్పండి అన్నది. ఎస్ చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. అది ఇంకా మేము వాడిని విచారిస్తున్నాము. ఎందుకంటే బహుశా వాళ్ళు నడిచి వచ్చినారు. కుక్కలు ఆ కారం పొడి చూసుకొని కన్ఫ్యూజ్ అయి వాళ్ళు సెంట్ ని పట్టించుకోవద్దు అని భావనతోని వాళ్ళు కారం పొడి పెట్టి ఉంటారు. We right now we don't know. ఒకడే చలో తీసుకెళ్ళండి. We are examining that part. It's just hardly a day. తీసుకెళ్ళండి ఆయన. Please take him away. Take him away. In Hindi. Okay, Hindi. Let me speak in Hindi once. Hindi, Urdu. Okay. पच्चीस तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे तनिष्क शोरूम पंजागुट्टा के जीएम मणिकंठन ने एक रिपोर्ट दिया कि रात को उनके शोरूम के अंदर किसी ने पीछे वाली दीवार में होल बनाकर और अंदर जाकर के गोल्ड ऑर्नामेंट्स की चोरी की. पहली बार उन्होंने कहा कि हमारे पास करीब 18 केजी प्लेन गोल्ड ऑर्नामेंट और 12 केजी स्टडेड ऑर्नामेंट जो है हमारे पास से चोरी हुए हैं. लेकिन बाद में ऑडिट करने से शाम को उनके कंप्यूटर वगैरह से फाइनली 15.57 केजी गोल्ड ऑर्नामेंट की चोरी हुई है पता लगा.
जो कि 5.98 करोड़ के थे। सीसीटीवी फुटेज जो शॉप के अंदर थी वो देखने से ये पता लगा कि एक सिंगल आदमी रात को अंदर आकर के उसने जिसने एक कैप पहन रखी थी, मास्क लगाया था, साथ में उसने हाथों में ग्लव्स और पैरों के अंदर अपने जूतों के ऊपर उसने पॉलिथीन बैग बांधे हुए थे, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। उस आदमी ने अंदर आकर के और ये शोकेसेस को तोड़ करके उसमें से गोल्ड ऑर्नामेंट निकाले। जब हमने स्पेशल टीम्स बनाई और मीडिया में भी काफी पब्लिसिटी हुई इस बात की, तो कल रात को 26 तारीख की रात को लेट नाइट एक आदमी किरण नाम का, ओमन्ना किरण कुमार 23 साल का, जो कि ईपुर गुंटूर का रहने वाला है, वो एक मीडिया हाउस को अप्रोच किया और उसने कहा कि ये चोरी मैंने की है, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि कितना सोसाइटी में स्लैकनेस है और सिक्योरिटी सिस्टम्स कितने कमजोर हैं, और मैं सिर्फ ये चोरी दिखाने के लिए की थी और बाद में मैं ये चोरी को सामान वापस करना चाहता था। जब उसको फर्दर कस्टडी में लेके इंटरोगेट किया गया, बात किया गया, उससे क्वेश्चन किया गया, तब उसने बताया कि उसने ही पहले कहा कि मैंने ही वो लंगड़ेपन का नाटक किया था और मैं ही अंदर गया था, लेकिन सस्टेन क्वेश्चनिंग पे उसके पास से ये सारा सामान रिकवर हुआ और साथ में उसने यही बताया कि वो और उसका एक कजन आनंद जो है, जो भी गुंटूर का रहने वाला है, इन दोनों ने मिलकर के ये चोरी की थी। और जब चोरी करने के बाद इतना सामान इनने लिया और जब उनने देखा कि मीडिया का इतना अटेंशन है और पुलिस की इतनी गहमागामी चल रही है, तो इन दोनों को डर लगा और उसलिए उन लोगों ने ये बात समझी कि किसी तरीके से हम मीडिया के थ्रू जाकर के अगर सरेंडर हो जाएंगे तो शायद सख्ती कम हो, और उसमें आकर के किरण ने ये स्टोरी बना के और सरेंडर किया। लेकिन जब उसको पूछा गया, क्वेश्चनिंग किया गया, तब उसने बताया कि वो लोग, किरण जो है वो एक पायलट बनना चाहता था और पायलट की फी के लिए उसको 15 लाख रुपए की जरूरत थी, कोर्स की फी के लिए। इसी तरह जो दूसरा लड़का आनंद था, वो शायद पोलियो से अफेक्टेड है और उसको इलाज के लिए उसको अब 15-20 लाख रुपए की जरूरत थी। तो दोनों ने मिलकर के, क्योंकि दोनों मेसन का काम करते थे, साथ में दीवारों के अंदर इलेक्ट्रिक पाइप और वाटर के पाइप्स डालने का काम भी करते हैं, तो इन दोनों ने अपनी एक्सपर्टीज यूज करके ये चोरी करने की सोची और ये शोरूम को रैकी करके उसको इन लोगों ने ये चोरी का काम अंजाम दिया। 22 तारीख की रात को पहली बार इन्हें आधी दीवार तोड़ी, उसके बाद 24 तारीख की रात को पूरी दीवार तोड़ के अंदर गए और ये सामान उन लोगों ने चोरी किया। लेकिन इतना सारा देखने के बाद डिस्पोजल कैसे होगा, पकड़े जाएंगे, डर के मारे उन लोगों ने फिर बाद में ये सामान कन्फेस करके दिया। आनंद जो है, उसका जो साथी है, जो इस किरण का साथी है, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है और हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़े दिन में वो भी मिल ही जाएगा। थैंक यू। CCTV footages will be distributing to all of them.